मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल। जी हाँ, बात करेंगे एफए कप सेमीफाइनल्स के प्रीव्यू और प्रेडिक्शन के बारे में, और बात करेंगे बड़े क्लब्स के ये वीकेंड के बड़े मैचेस के बारे में। मैं हूँ एक स्पोर्ट्स क्रेजी फैन, आप ही की तरह स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल पे जिसका नाम है स्कोर क्या हुआ। तो पहले जाते हैं इंग्लैंड में, जहाँ पे एफए कप के सेमीफाइनल्स हो रहे हैं। पहला मैच आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी आज रात को 12:15 को होने वाला है। और ये मैच, जैसे मैंने कहा, एक गुरु वर्सेस शिष्य का मैच है, एक टीचर वर्सेस स्टूडेंट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। मैनचेस्टर सिटी, अगर हम प्रेडिक्शन करें स्कोर की, तो मैनचेस्टर सिटी आई थिंक 3-1 से जीतना चाहिए ये मैच। पर मैनचेस्टर सिटी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है अभी लॉकडाउन के बाद। और आर्सेनल अभी पिछले कुछ मैचेस में ज़रूर थोड़े लकी ज़रूर रहे, थोड़े फॉर्चुनेट रहे लिवरपूल के सामने। उनका ऐसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, पर जो चांसेस उनको मिले, जो लिवरपूल ने गिफ्ट किए थे, वो आर्सेनल ने गिफ्ट का स्वीकार बहुत अच्छी तरीके से किया। और इसी के साथ लिवरपूल को भी धूल चटाया। तो उनका जो मोमेंटम है या फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही हाई रहने वाला है लिवरपूल जैसे टीम को बीट करके। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए इतना आसान नहीं होगा। लास्ट टाइम जब सिटी वर्सेस आर्सेनल ये सीज़न में मिले थे, तब डेविड लुइस के हॉरर शो के बदले आर्सेनल बहुत ही गंदी तरीके से हार गई थी। लुइस ने एक पेनल्टी कंसीड की थी और फिर बाद में फाउल करके रेड कार्ड हासिल कर दिया था और गेम से बाहर चले गए थे, और आर्सेनल फिर गेम में कभी वापस नहीं आ पाई। पर इस बार मुझे क्यों लगता है कि वो गोल स्कोर कर सकती है, क्योंकि ओबामेयांग अच्छे फॉर्म में, लाकाजेट ऐसे लग रहा है कि फॉर्म में आ गए, और निकोला पेपे का जो स्पीड है वो मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर्स के अगेंस्ट हावी हो सकता है। लॉन्ग पास अगर डेविड लुइस ने दिया और निकोला पेपे ने अगर बीट किया काउंटर अटैक पे सिटी के डिफेंस को, तो बहुत ही अच्छा चांस है गोल स्कोर करने का। पर क्वेश्चन है, क्या आर्सेनल सिटी को बीट कर सकती है? तो मुझे लगता है, हालांकि रिकॉर्ड ये सजेस्ट करता है कि आर्सेनल अभी तक एफए कप में मैनचेस्टर सिटी के सामने कभी हारी नहीं है पिछले 100 साल में। तो यहाँ पे एक सुपर रिकॉर्ड मैनचेस्टर सिटी के पेप गार्डियोला को ब्रेक करने का मौका है, और ब्रेक करेंगे ऐसे लग रहा है। सिटी के पास सर्जियो अगुएरो नहीं है, पर गैब्रियल हेजूस ने अच्छा गोल स्कोरिंग फॉर्म दिखाया, डे ब्रुयने फॉर्म में, डेविड सिल्वा फॉर्म में आ गए, स्टर्लिंग फॉर्म में, महारेस फॉर्म में। तो यहाँ पे आई थिंक सिटी के लिए आसान विक्ट्री होगा। पर आर्सेनल गोल ज़रूर स्कोर करेंगे, और ये ऐसा कुछ 1-0 मैच नहीं होगा। मुझे लगता है हमें कम से कम 3 गोल देखने मिलेंगे। तो 3-1 स्कोर से मैं जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में बताइए। दूसरा मैच की बात करेंगे तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी, जो संडे रात 10:30 को हो रहा है। और ये मैच सुपर होने वाला है। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में, उनके मार्शियल, रैशफोर्ड, ग्रीनवुड, ब्रूनो फर्नांडिस सब बहुत ही अच्छे गोल स्कोरिंग फॉर्म में। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एज ज़्यादा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कंपेयर टू चेल्सी। और चेल्सी थोड़े ऊपर नीचे रहे, उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को हराया, पर फिर बाद में जाके वेस्ट हैम से हार गए। और यहाँ पे पिछले मैच में भी नॉर्विच सिटी के सामने सिर्फ 1 गोल से जीत पाए। तो स्क्रैपी रहे। टैमी अब्राहम जो उनके मेन गोल स्कोरर थे, उनका फॉर्म चला गया है। हालांकि ओलिवर जीरू ने ज़रूर गोल स्कोर किए हैं, पर फिर क्रिश्चियन पुलिसिच बहुत ही इम्प्रेसिव रहे। पर उसके बाद विलियन और पुलिसिच छोड़ के फिर बाकी किसी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। इनगोलो कांटे जो उनके मेन डिफेंसिव मिडफील्डर है, वो इंजर्ड है और वो ये मैच नहीं खेलेंगे। तो वो बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है चेल्सी को। और यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉग्बा फुल फिट हो गए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये मैच जीतना चाहिए, और हमें मोस्ट प्रोबेबली फाइनल्स में मैनचेस्टर डर्बी देखने मिलेगा, सिटी वर्सेस यूनाइटेड। पर यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 2-1, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 से जीतेगी और जाएगी फाइनल में सिटी के सामने। देखते क्या होता है। आप आपके प्रेडिक्शंस नीचे कमेंट में लिख दीजिए। बात करेंगे फिर कल के प्रीमियर लीग के एक मैच की जो हुआ, और 36 गेम वीक का आखिरी मैच था वो, जहाँ पे वेस्ट हैम ने वॉटफोर्ड को हराया। और वो गेम की बात इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि वो रेलीगेशन बैटल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, और वेस्ट हैम ने 3-1 से वॉटफोर्ड को हरा के यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पोजीशन मेंटेन किया, अभी 15 पोजीशन पे आया है। और अगर उन्होंने एक भी पॉइंट अभी कमाया तो सेफ हो जाएंगे, रिलीगेट पक्का नहीं होंगे। वॉटफोर्ड के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे
देखते क्या होता है अगले गेम वीक 37 में। गेम वीक 37 की बात करने से पहले बात करेंगे लीड्स यूनाइटेड की, जो कि चैम्पियनशिप में अभी कंफर्म हुआ है कि अगले साल चैम्पियनशिप से वो प्रीमियर लीग में जाएंगे और प्रीमियर लीग खेलेंगे। और ये एक लीड्स यूनाइटेड है, ये एक स्लीपिंग जायंट है इंग्लैंड का, इंग्लिश फुटबॉल का। अगर हम बात करें प्रीमियर लीग जब चालू हुआ 92-93 में, तो 91-92 के विनर्स लीड्स यूनाइटेड थे। और जब प्रीमियर लीग चालू हुआ तो वो एज अ विनिंग टीम प्रीमियर लीग में आए थे। और उसके बाद भी करीबन 10 साल के लिए 2001-2 की बात करें तो उन्होंने चैम्पियंस लीग का सेमीफाइनल रीच किया था। तभी उनके पास प्लेयर रियो फर्डिनांड, रॉबी कीन, रॉबी फॉलर, जो कि यूनाइटेड और लिवरपूल के लेजेंड्स हैं, ऐसे प्लेयर उनके पास थे। पर फिर बहुत प्रॉब्लम हो गया, पैसे का फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ही गंदा था। जो ओनर्स उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स खरीदे, कोशिश यही थी कि चैम्पियंस लीग का स्पॉट मेंटेन करे, चैम्पियंस लीग जीते, पर वो हुआ नहीं। अगले सीज़न में ही वो चैम्पियंस लीग के स्पॉट से बाहर आ गए, 5th पोजीशन पे आए। और फिर उनका जो फाइनेंस है वो बहुत ही मतलब डेप्थ में चले गए। फिर बहुत सारे प्लेयर्स को सोल्ड करना पड़ा। जेम्स मिलनर भी उनके लिए खेलते थे तभी। और फिर 2003-4 में, यानी कि 2 साल में रिलीगेट हो गए प्रीमियर लीग से। फिर चैम्पियनशिप में जाके भी उनको फ़ाइन लगा, पॉइंट्स डिडक्ट हुए। और 2007-8 तक वो लीग 1 में पहुंच गए थे, जो कि शॉकिंग है। मतलब लीड्स यूनाइटेड जैसा क्लब जो 5 साल पहले चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल में पहुंचा था, वो यहाँ पे 5 साल में लीग 1 तक पहुंच गया था। पर फिर रीबिल्ड चालू हुआ धीरे धीरे। पहले 10-11 में चैम्पियनशिप में आ गए, फिर चैम्पियनशिप में बहुत साल तक वो मिड टेबल फिनिश कर रहे थे। फाइनली 2017 में उनके पास कोच आ गए, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर आपको नाम याद है तो नीचे कमेंट में बताइए। पर वो कोच को अपॉइंट किया और उसके बाद जो लीड्स यूनाइटेड का फॉर्म चेंज हुआ है। पिछले साल ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स में ऐसा लगा था कि वो अभी क्वालिफाई होंगे, पर नहीं हुए। हार्ड ब्रेकिंग था, पर इस साल उन्होंने परफॉर्म किया है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि नंबर 1 पे फिनिश करेंगे या नंबर 2 पे, पर अगर और भी एक पॉइंट कमाया तो वो चैम्पियनशिप विनर होंगे। पर अभी उनका सेकेंड पोजीशन मिनिमम कंफर्म हुआ है और इसी के साथ प्रीमियर लीग में उनका स्वागत हुआ है। देखते हैं ये स्लीपिंग जायंट इंग्लैंड के क्या करते प्रीमियर लीग में अगले साल। पर स्कोर क्या हुआ की तरफ से लीड्स यूनाइटेड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बढ़ते हैं आगे प्रीमियर लीग के गेम वीक 37 में। और ये 37 वाला गेम वीक थोड़ा ओवर द वीक स्ट्रेच होने वाला है, क्योंकि वीकेंड में एफए कप के सेमीज़ है, तो वीकेंड में ज़्यादा बड़े मैचेस नहीं है। हमें सिर्फ एक बड़ा मैच मिल रहा है, जो कि है टोटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस लेस्टर सिटी। और ये बहुत बड़ा मैच है। कल रात 8:30 को, यानी कि आज रात आपको एफए कप का सेमीफाइनल मिलेगा पहला। फिर कल 8:30 को लेस्टर सिटी टोटनहम, और फिर 10 साढ़े 10 बजे यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। लेस्टर सिटी और टोटनहम की बात करें तो टोटनहम को यूरोपा लीग में क्वालिफाई होना है, लेस्टर सिटी को चैम्पियंस लीग में क्वालिफाई होना है। और इसलिए दोनों के लिए ये मेक और ब्रेक गेम है। जो जीतेगा उसको बहुत एडवांटेज है, जो हारेगा उसको बहुत डिसएडवांटेज है। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद ड्रॉ होगा। हालांकि स्पर्स अभी थोड़े मोमेंटम क्रैप कर रहे, होजे मरिनो अभी थोड़े फॉर्म में लग रहे। पिछले मैच में उन्होंने आर्सेनल को हराया, उसके बाद अभी 3-1 से जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे मोमेंटम स्पर्स के साथ है। लेस्टर सिटी ने भी उनके पिछले मैच में शेफील्ड यूनाइटेड को 2-0 से हराया था। पर ऐसे लग रहा है ओवरऑल ऐसे क्लच गेम्स में मरीनो ज़्यादा अच्छे खेलते हैं दूसरे कोचेस के सामने, और इसलिए मुझे लगता है कि शायद स्पर्स यहाँ पे लेस्टर सिटी को हरा सकती है। लेस्टर सिटी का आखिरी मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ होगा, तो यहाँ पे अगर लेस्टर सिटी जीतती है तो बहुत एडवांटेज होगा। अगर हारती है तो उनको कंपलसरी यूनाइटेड को अच्छे गोल डिफरेंस से हराना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। स्पर्स वर्सेस लेस्टर सिटी कल रात 8:30 बजे। फिर जाते हैं स्पेन में ला लीगा के आखिरी गेम वीक के तरफ। ये सीज़न का आखिरी गेम वीक फाइनली ख़त्म हो रहा है। ला लीगा हमें अपना चैम्पियंस पता चल गया। रियल मैड्रिड ने 34th टाइम ये ला लीगा ट्रॉफी जीती है। तो अभी क्या बचा है, टॉप 4 स्पॉट्स कंफर्म हो गए हैं ऑलरेडी। सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्पॉट इंटरचेंज हो सकते हैं, पर 4 चैम्पियंस लीग के क्वालिफायर्स कंफर्म हो गए। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड और सेविया।
तो अभी बचे हैं 5, 6, 7 स्पॉट के लिए कंपटीशन, जो कि यूरोपा लीग के स्पॉट है। चाहते हैं पहले अलावेज वर्सेस बार्सिलोना की तरफ, जो कि कल रात 8:30 बजे मैच है। बार्सिलोना के लिए ये सिर्फ ऑनर के लिए मैच है, जीतेंगे तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, विन से सीज़न एंड करेंगे, अगर हारेंगे तो ऑलरेडी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा मैच है वीआरएल वर्सेस ईबार, और ये बात मैं कर रहा हूँ यूरोपा लीग के लिए। वीआरएल नंबर 5 पे 57 पॉइंट्स के साथ, रियल सोसिएडाड 55 पॉइंट्स के साथ 6 पोजीशन पे, और 7 पे है हेटाफे जो कि 54 पॉइंट्स के पे है, और 8th पे है वैलेंसिया जो कि 53 पॉइंट्स पे। तो ये चारों जो टीम है, हेटाफे, वैलेंसिया, वीआरएल और रियल सोसिएडाड, ये चारों को स्कोप है यूरोपा लीग में क्वालिफाई होने का। चारों में कुछ ही पॉइंट्स का डिफरेंस है। अभी देखते हैं कि उनके मैचेस किसके किसके सामने हैं। तो पहले वीआरएल का मैच 13th नंबर ईबार के साथ है, तो उनको कंपैरेटिवली इजी मैच है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। रियल सोसिएडाड जो कि 6th पे, उनका मैच एटलेटिको मैड्रिड के साथ है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है रियल सोसिएडाड के लिए। यहाँ पे आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड का फॉर्म देख के ऐसा लग रहा है कि एटलेटिको मैड्रिड आराम से जीतेगी और रियल सोसिएडाड को ये 3 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बात करते 7वें पोजीशन वाले हेटाफे को, तो उनका मैच 12th पोजीशन लेवांटे के साथ है, तो आई थिंक हेटाफे के लिए भी ये आसान मैच होनी चाहिए जीतने के लिए। और 8वीं वैलेंसिया जो है, उनकी मैच है 4th नंबर सेविया के साथ, तो वैलेंसिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होना है। सेविया पिछले तकरीबन 18-19 मैचेस में अभी तक हारी नहीं है, ड्रॉ किया या फिर जीता है, तो वैलेंसिया के लिए बहुत ही मुश्किल टारगेट है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें देखने जाने मिलने वाला है कि 5th नंबर पे वीआरएल फिनिश करेगी और 6th नंबर पे हेटाफे फिनिश करेंगे, और वो दोनों क्वालिफाई होंगे यूरोपा लीग के लिए। देखते हैं क्या होता है। बात करते हैं अभी रिलीगेशन बैटल की, तो स्पेनियल और रियल मैलोर्का ऑलरेडी रिलीगेट हो गए, कंफर्म हो गया है। अभी सिर्फ बात बाकी है 18 स्पॉट की, कौन 3rd पोजीशन पे रिलीगेट होता है। तो यहाँ पे लीगानेस और सेल्टा वीगो, 2 टीम्स के बीच में फाइट है। जो ये मैच जीतेगा और दूसरा टीम अगर हारा तो वो टीम क्वालिफाई, अगर दोनों मैच जीतते हैं तो फिर सेल्टा वीगो क्वालिफाई, क्योंकि उनके पॉइंट्स अभी ज़्यादा है। पर लीगानेस का मैच चैंपियंस रियल मैड्रिड के सामने है, सेल्टा वीगो का मैच 20th पोजीशन वाले स्पेनियल के सामने है। स्पेनियल ऑलरेडी रिलीगेट हो गई है, तो यहाँ पे सेल्टा वीगो को आसान टारगेट है, लीगानेस के लिए मुश्किल टारगेट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंफर्म कह सकते हैं कि लीगानेस रिलीगेट होगी अनलेस वो अपसेट करते हैं। तो यहाँ पे लीगानेस भी रिलीगेट होगी, रियल मैड्रिड को एक फाइनल चांस है विक्ट्री हासिल करके उनका सीज़न और भी बेहतर बनाने का। पर ये थी स्टोरी ला लीगा की। अभी बात करते हैं सीरिया के गेम वीक 34 की, और यहाँ पे थोड़े बड़े मैचेस है। पहला मैच है हेलास वेरोना वर्सेस एटलांटा, जो कि आज रात 8:45 PM को है, और एटलांटा को बहुत कुछ है खेलने के लिए। यूवेंटस ने थोड़े पॉइंट्स ड्रॉप किए रिसेंटली, तो एटलांटा अगर मैचेस जीतती रहती है तो वो गैप क्लोज करेंगे। फिलहाल वो 3rd पोजीशन पे 70 पॉइंट्स के साथ, और हेलास वेरोना 9th पोजीशन पे 44 पॉइंट्स के साथ। फिर मैच है AC मिलान वर्सेस बोलोग्ना, आज रात 1:15 AM को। और AC मिलान जो अभी रिसेंट फॉर्म पे, आई थिंक उनको एटलीस्ट यूरोपा लीग में क्वालिफाई होना चाहिए, और इसलिए ये मैच और एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन हो सकता है उनके लिए। फिर नापोली का मैच है यूडिनीज के साथ, जो कि कल रात 11 बजे। और नापोली अगर उनको उनका यूरोपा स्पॉट मेंटेन करना है तो उनको जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि AC मिलान पीछे से आ रही है उनको हराने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। फिर ये वीकेंड का सीरिया का सबसे बड़ा मैच, रोमा वर्सेस इंटर मिलान, नंबर 5 वर्सेस नंबर 2। ये मैच होगा संडे रात 1:15 AM को, और रोमा को डिफ़िकल्ट होने वाला है इंटर को हराने के लिए। इंटर का फॉर्म फिलहाल थोड़ा अप डाउन है, पर रोमा का भी फॉर्म वैसे ही है। तो अगर दोनों टीम्स को कंपेयर करें, दोनों सेम पॉइंट्स पर, फिर सेम सिचुएशन में, और इंटर बेटर टीम है रोमा से फिलहाल। तो यहाँ पे इंटर को थोड़ी आसानी होगी रोमा को हराने के लिए, और सिर्फ 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है इंटर और यूवेंटस में। तो अगर इंटर ये मैच जीतती है और यूवेंटस उनका मैच हारती है, तो डिफरेंस 3 पॉइंट्स का हो जाएगा, और फिर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यूवेंटस का मैच भी आसान है। यूवेंटस खेल रहे यूवेंटस खेल रहे लाजियो के सामने। लाजियो नंबर 4 पे चली गई है, पर कुछ ही दिन पहले वो नंबर 2 पे थी। तो यहाँ पे नंबर 2 वर्सेस टेक्निकली नंबर 1 की मैच हो रही है।
तो यूवेंटस के लिए भी आसान नहीं होने वाला। ये एक्चुअली मैच मंडे रात को 1:15 AM को होगा, तो उसके बारे में बात हम मंडे के वीडियो में करेंगे। पर यहाँ पे सीरिया फुल फॉर्म में बिजनेस एंड कह सकते हैं। देखते क्या होता है। यहाँ पे टॉप 4 तो ऑलमोस्ट कंफर्म हुए, पर कौन होंगे किस पोजीशन पे ये हमें पता नहीं है। तो बात करेंगे मंडे को ये सभी गेम्स के रिव्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ एक स्पोर्ट्स क्रेजी फैन आप ही की तरह। शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पे।